नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को लेकर लोगों का नजरिया बहुत तेजी से बदल रहा है। उसमें उनके द्वारा आवेदन लिखने की जो शैली है, उस शैली में जो अशुद्धता है, वो तो एक वजह रही ही। उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए जिस रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों में भी जो उम्मीद की जा रही थी कि एक टैलेंट आएगा, वो टैलेंट देखने को तो नहीं मिला है। तो इसलिए नज़रिया काफ़ी तेज़ी से बीपीएससी शिक्षकों को लेकर भी काफ़ी तेज़ी से बदलना शुरू हो गया और उसका नुकसान बीपीएससी शिक्षकों को भी उठाना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि अभी हाल ही के दिनों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कुछ जिलों में ये हुआ कि जो लोग संगीत के शिक्षक हैं, शाम के समय एक कार्यक्रम, कुछ जिलों में खबर आई है हमें कि शाम के समय में गांधी जयंती के अवसर पर, मतलब सूर्यास्त से ठीक पहले, ये जो उनका रघुपति राघव राजा राम जो ये है, कुछ डीएम ने इच्छा व्यक्त की जो एक अच्छा कार्यक्रम हो शाम के समय में, और उसमें जितने भी संगीत शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं, ऐसे लोगों की एक टीम बनाई जाए और उनसे ये गायन कार्यक्रम कराया जाए। और जिला शिक्षा अधीक्षक को उन्होंने जिम्मेवारी दी। आप जान कर हैरान रह जाइएगा कि अधिकांश संगीत शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनको न हारमोनियम बजाने आता है, न ढोलक बजाने आता है, न तबला बजाने आता है, न गीत गाने आता है। मतलब समझिए कि उस जिला का शिक्षा अधीक्षक पागल हो गया कि अब हम डीएम के सामने में क्या जाकर कहें कि सर एक को भी कुछ करने नहीं आता है। अब हैरान, अब उस जिला का शिक्षा पदाधिकारी करे तो करे क्या। किसी तरीके से ये बात डीएम तक पहुंचाई गई कि भाई ये स्थिति है, यहाँ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कोई संगीत शिक्षक जितना बहाल हुआ है उसको संगीत का किताबी नॉलेज जो भी हो, प्रैक्टिकल कोई जानकारी नहीं है। माथा पीच कर वो भी जो है सो सरकार को चिट्ठी लिख दिया वो डी कि देखिए जिस तरीके से संगीत शिक्षक बहाल हुए हैं, वो बच्चों को क्या संगीत सिखाएंगे। उन्हें खुद ना तबला बजाने कोई वाद्य यंत्र बनाने आ रहा है, ना जो मान लीजिए कि शास्त्रीय संगीत का जो एक अपना भारतीय शैली है, ना उसकी समझ है। इस तरीके की तमाम चीज़ें को कह सकते हैं कि उन्होंने विधिवत चिट्ठी लिखी है सरकार को, शिक्षा विभाग को। इस तरीके से हम जिला में कार्यक्रम आयोजित करने का विचार कर रहे थे और हमने शिक्षकों के नए जो शिक्षक आए थे उनसे एक कार्यक्रम कराना चाह रहे थे और उस कार्यक्रम के दौरान आपके शिक्षकों की ये क्वालिटी है। तो पता चला सिर्फ एक ही जिला का हाल नहीं है, मैक्सिमम जहाँ कहीं भी शिक्षक बहाल हुए हैं संगीत शिक्षक, उसमें 90% से ज़्यादा ऐसे जिनको कोई वाद्य यंत्र बजाने नहीं आता। अब बताइए कि ये जो छवि सामने आ रही है, तो फिर इस बीपीएससी के बहाली का मतलब क्या है। और जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं, जिनको लेकर एक अलग समाज को एक भरोसा हुआ था कि चलिए अच्छे शिक्षकों को की बहाली हुई है, शिक्षा व्यवस्था में जो गुणवत्ता की बात हो रही है उस गुणवत्ता में सुधार होगा। स्वाभाविक तौर पर बीपीएससी से लिया गया है तो टैलेंटेड लोग आएंगे, ऐसा मान रही थी समाज भी, मान रही थी शिक्षा विभाग भी मान रहा था और सरकार के लेवल पर भी लोग मान रहे थे कि बीपीएससी से हम इसलिए बहाली कर रहे हैं। और दूसरे राज्यों को भी डोमिसाइल नीति भी हम इसलिए लागू नहीं किए कि अच्छे शिक्षकों का लौट आए। लेकिन यूपी से भी जो शिक्षिका आई हैं उसका हाल आप देख ही रहे हैं। और संगीत शिक्षक का तो हाल क्या है, चित्रकला में भी बहाली हुई। इसी में जानकारी मिली कि पेंटिंग के लिए भी जैसे कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है। अब बताइए कि ये सारे बहाल जो लोग हुए हैं उनको अगर जिस विषय के लिए बहाल किया गया है, सिर्फ पढ़ाना तो नहीं है, संगीत सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना ही तो नहीं है, संगीत से छात्रों को जोड़ना भी है, छात्राओं को जोड़ना भी है। अगर ऐसे में अगर इस तरीके के शिक्षक बहाल हुए हैं तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में नियोजित और शिक्षा मित्र को लेकर जो एक इमेज समाज के सामने में है, उससे भी बुरी इमेज बीपीएससी वालों के प्रति समाज में
बनने शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और उसका नुकसान होगा। एक बात समझ लीजिए, हम पत्रकारों के बारे में जो इमेज सोसाइटी में बना है कितना नुकसान है। हम लोग खुलकर बाहर रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं निकल सकते हैं। ये इतनी, जबकि पहले हजारों हजार भीड़ क्यों नहीं आक्रोशित रहता था। पुलिस एक तरफ पुलिस है, एक तरफ पब्लिक है, ईटा रोड़ा पत्थर चला रहा है, बीच में मीडिया वाले खड़े हो जाते थे, पब्लिक को सम्मान करता था। लेकिन वो दौर खत्म हो गया, इसलिए कि वो मेरा इमेज नहीं रहा। तो इमेज, पब्लिक परसेप्शन अगर बदल रहा है, अगर पब्लिक परसेप्शन अगर आपका बदल गया तो फिर सोच लीजिए बहुत मुश्किल होगा। अब सरकार के मुलाजिम है, इसका ये मतलब नहीं है कि चलिए हम अब सरकारी नौकरी पा गए तब हमारे इमेज बदल गया है। पुलिस को लेकर इमेज लोगों का अगर बदल गया है तो देख लीजिए पुलिस को किस तरीके से पनिशमेंट मिलता है, बात बात पर सस्पेंड होता है। तो अगर इमेज बदल गया तो सोच लीजिए नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा श्रीमान।